हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स मंदाकिनी। मैं हूं अभय शुक्ला और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5। ठीक है, इसमें देखो, तो मान लो कि यह एक वॉल है। ठीक है, यह हो गया वॉल। अब यहां से एक ब्लॉक लगा हुआ है और इस ब्लॉक का जो मास है, मास दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, अब इसको होल्ड करने के लिए विद वॉल एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अगेंस्ट द, यहां पे देखो लिखा हुआ है पुश्ड अगेंस्ट द रफ वर्टिकल वॉल, और वह दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो मान लेता हूं मैं कि यहां से वो फोर्स लग रहा है ऐसे, और इसे मैं बोल रहा हूं F1 फोर्स लग रहा है। तो जो F1 है यहां पे वह है 30 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, तो यह F1 जो फोर्स है वही यहां पे नॉर्मल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो ब्लॉक है और जो वॉल है, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल क्रिएट हो रहा है वो ड्यू टू F1 हो रहा है। ठीक है, और यहां पे जो म्यू दिया है वह दिया है 0.5। अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन द डायरेक्शन पैरेलल। देखो यहां पे इन डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल है। तो देखो यह वॉल हो गया। तो अब मैं बोल रहा हूं कि यहां से मान लो कि अंदर की तरफ, यहां पे अंदर की तरफ क्रॉस क्रॉस यानी कि अंदर की तरफ एक फोर्स और लग रहा है F2। ठीक है, और यह क्या है तुम्हारा, तो यह जो वॉल के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ध्यान समझना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसे मैं बोल रहा हूं F2, और F2 दिया हुआ है कि 50 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अपने को एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है। तो यह देखो, यह हो गया मेरा साइड व्यू। यह जो डायग्राम दिख रहे हो यह है साइड व्यू। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लगेगा, F1 तो यह दे रहा है, F1 ही इसका नॉर्मल देगा। ठीक है, और यहां पे लग जाएगा mg। ठीक है, और यहां पे लगेगा F2। F2 क्या है, तो F2 हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, जो कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके पैरेलल लग रहा है, यह ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग इसका एफबीडी ड्रॉ करें, ध्यान दो, यहां पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो यहां से लगा इधर F1 लग रहा है, F1 जो कि 30 न्यूटन है, और यहाँ पे mg लग रहा है, mg यानी कि वेट, और वेट कितना है, तो यह है 20 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पे इसी सरफेस पे एक क्रॉस अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है F2, और F2 दिया है अपना 15 न्यूटन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि इस डायरेक्शन में यह ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जब इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहां से इस डायग्राम को देखते हुए हम लोग इक्वेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस डायरेक्शन में यह मूव नहीं कर रहा है। हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया यानी F1 जो हो गया वह n हो गया, और n कितना हो गया, क्योंकि F1 30 न्यूटन है तो यह हो गया 30 न्यूटन। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात करें, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वह होता है म्यू इंटू एन। म्यू इज 0.5 एंड n इज 30। सो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया वह आ गया 50 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे जो वॉल है, यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वह लगेगा 50 न्यूटन। ठीक है, तो अभी देखो यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स, यहाँ पे अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं, तो साइड व्यू तो यह हो गया। अब इसका फ्रंट व्यू देखना, तो फ्रंट व्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वॉल सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो कि अगर वॉल के पैरेलल देखोगे तो नीचे mg लग रहा है, और एक फोर्स अंदर की तरफ किधर भी मान सकते हैं, बाहर की तरफ भी मान सकते हैं, अंदर की तरफ भी मान सकते हैं, या F2 लग रहा है। तो यह दोनों एक प्लेन में ही लग रहे हैं, तो एक प्लेन में तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा यह देख लो। तो वही नेट फोर्स इसको स्लाइड कराएगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जो भी पैरेलल टू वॉल, यह F2 और mg को मैं W लिख रहा हूं। तो देखो यहाँ पे F2 और mg जो है वही इस ब्लॉक को वर्टिकली, मतलब वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा। हो सकता है वो ऊपर जाए, हो सकता है वो नीचे जाए, हो सकता है वो किसी एंगल पे जाए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से मैं देखकर एक इसका एबीडी फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहां से। यानी कि यह हो गया मेरा फ्रंट व्यू ऑफ ब्लॉक। मैं ड्रॉ करने वाला हूं अभी, इसे मैं हटा दे रहा हूं। फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो कि यह हो गया मेरा ब्लॉक, बात समझना, और यह नीचे हो गया 20 न्यूटन। अब देखो साइड से, मतलब मैं सामने से देख रहा हूं। ठीक है, सामने से देख रहा हूं, तो यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है इधर। यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, यह लग रहा है 50 न्यूटन। ठीक है,
अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो और उसी को वह फ्रिक्शन जो है वो अपोज करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन सिंपल सा बात है, वह रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इन दोनों फोर्स के कारण ब्लॉक जिधर मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो इन दोनों के कारण यह फोर्स मेरा कितना है, F2 है, और यह मेरा W है, और यह मेरा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। क्योंकि मैं अब देखो यहाँ पे, तो मैं इधर से देख रहा था, मैं बताया ना कि मैं इधर से देख रहा हूँ, यह ध्यान से देखना, इधर से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो यह फ्रंट व्यू हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो एफ नेट कितना आ गया यहाँ पे, तो दोनों 90 डिग्री पे है, तो F2 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, और F2 स्क्वायर इज 225 15 स्क्वायर, और यहाँ पे यह आ गया 400, तो यहाँ से आ गया 25 न्यूटन, यह आ गया। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, वह लगेगा, मान लो मैं इधर मान रहा हूँ, इधर लगेगा, और यह नेट फोर्स लगेगा, इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया, इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 25 न्यूटन, ठीक है। अब इसी के कारण यह जो ब्लॉक है वह वॉल पे स्लिप करेगा, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो यह जो फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन, क्या वह लिमिटिंग से ज्यादा है? लिमिटिंग से ज्यादा है, तो यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वह क्या लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वह सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, कि मान लो अगर यहाँ पे नेट फोर्स 10 होता, तो 10 जो है वह लिमिटिंग से कम है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता हुआ 10 लगता। मान लो अगर यहाँ पे 12 लगता, जो एफ नेट आया मेरा, अगर यह 12 लगता तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगता, 12, क्योंकि वह खुद बाहर एक्सटर्नल फोर्स को क्या करता है, एडजस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वह लिमिटिंग से ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स ही लगेगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स हो गया ऑन ब्लॉक, अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स हो गया, फाइनल फोर्स जो हो गया वह कितना होगा, फाइनल फोर्स ऑन ब्लॉक, यह हो गया मेरा 25 माइनस 15 विच इज 10, और यही क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहां से एक्सेलरेशन आ गया 10/2 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर होगा वह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं वहां पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।